हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने किया पार्ट्स पर मिलियन एंड देखा कि जब सॉल्यूट ट्रेस क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है तो पार्ट्स पर मिलियन जैसी कंसंट्रेशन का मेथड हम यूज करते हैं सॉल्यूट की अमाउंट डिटेक्ट करने के लिए इन अ सॉल्वेंट। अब कंसंट्रेशन पॉल्यूटेंट्स के वाटर में या एटमॉस्फेयर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम में। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? सो द पीपीएम इज डिफाइंड as number of parts of the component, यानी जो हमारा सॉल्यूट है, जिस ट्रेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को हम मेजर करना चाहते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन हम मेजर करना चाहते हैं, सो दैट इज अ कंपोनेंट। सो पीपीएम इज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। यानी किसी सॉल्यूशन में अगर मैं एयर की बात करूं, सॉल्यूशन बेसिकली है क्या? एक मिक्सचर ही है। तो अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर के अंदर कितने सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, हीलियम भी है। सो इन सब चीज़ों का मिक्सचर एयर बनाता है। तो एयर में इन सब की कितनी क्वांटिटी है? सो अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर गैस की निकालनी है तो उसके नंबर ऑफ पार्ट्स हम लिख लेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय total number of parts of all the components. Total number of parts of all the components in solution. उस solution में उसके कितने parts हैं और मल्टीप्लाई करेंगे। सिंस हम मिलियन की बात कर रहे हैं, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड नॉट विद 100। हम परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट्स पर मिलियन। सो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁶ के साथ। सो दिस इज द नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट मेथड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। सो पीपीएम के बाद जो नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे कंसंट्रेशन मेजर करने का, दैट इज मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन जैसी टर्म को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स। सो थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स होते क्या हैं। किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? उसके कितने मास की, अगर हम मास के टर्म्स में बात करें, मास के टर्म्स में अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास ऑफ समथिंग, गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल या एटम या कुछ भी ओवर मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास। अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास। अगर वो सॉल्ट है तो फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास। सो दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। सो अगर सपोज कीजिए मैं किसकी बात करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 12 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका गिवन मास 12 है, उसको यहां लिख लेंगे। मोलर मास क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? 23 + 16 + 1, इट इज 40। सो 12 डिवाइडेड बाय 40, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं 12 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करती हूँ, तो सबसे पहले 12 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर का भी कुछ मैं ग्राम्स ले लेती हूँ, सपोज मैंने 15 ग्राम्स वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन के टर्म में कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में घुला है वो निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? लेट अस सी दैट। इन अ बाइनरी मिक्सचर, सी हमने बात की थी कि हम इस चैप्टर में ऐसे मिक्सचर्स करेंगे जो कि 2 कंपोनेंट हैं, यानी एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो जो भी हमारा मिक्सचर है वो कैसा होना चाहिए? बाइनरी मिक्सचर, यानी हमारे सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होंगी, एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट सिर्फ एक होगा, एक कंपोनेंट होगा सॉल्यूट और एक कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट। ऐसे बाइनरी मिक्सचर की अगर हम बात करें
if the number of moles of A and B are Na and Nb, let us say if the number of moles of component A and component B, इनमें से एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, are Na and Nb. सो जैसे मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, इसको मैं NaOH भी लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारा एक कंपोनेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमने एक मॉलिक्यूल की बात कर ली। तो अगर हम सॉल्यूट को A, सॉल्वेंट को B बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये तरीका है, जितना भी सॉल्यूट का मास है सॉल्यूशन में, उसके टोटल मास मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए। सिमिलरली Nb क्या है, सॉल्वेंट का मास, Nb क्या है, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकलेगा, सॉल्वेंट का कितना ग्राम हमने लिया है डिवाइड कर दीजिए जितना भी मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास है सॉल्वेंट का, कुछ भी है मॉलिक्यूलर मास, वी कैन नॉट टेक एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सो उससे डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। सो Na एंड Nb हमने ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन A की अगर निकालनी है, क्या होगी वो, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ A, किसी एक कंपोनेंट की, कैसे निकलेगी, उसको डिनोट कैसे करते हैं, सबसे पहले डिनोट करेंगे हम XA से, और निकलेगी कैसे, XA किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स जिसकी हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है, और डिवाइड कर दे देंगे हम टोटल नंबर ऑफ मोल से, Na प्लस Nb। अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है B कंपोनेंट की, जो हमारा सॉल्वेंट है, वो कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ऊपर रख दो, डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, यानी दोनों के, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। सो ये था मोल फ्रैक्शन के जरिए से कंसंट्रेशन निकालने का तरीका। मोल फ्रैक्शन बहुत ही यूजफुल फिजिकल प्रॉपर्टी, बहुत ही यूजफुल टर्म है या मेथड है कंसंट्रेशन निकालने का। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि वेपर प्रेशर हम आगे डिस्कस करेंगे, वो सब चीज़ें मोल फ्रैक्शन की यूज को इन्वॉल्व करते हैं अपने अंदर। सो मोल फ्रैक्शन इज अ वेरी गुड मेथड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। सो उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है कंसंट्रेशन निकालने का, दैट इज मोलैरिटी। वी विल डिस्कस अबाउट मोलैरिटी। सो मोलैरिटी होती क्या है, लेट अस डिस्कस दैट। क्लास +1 में भी हम मोलैरिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, बट लेट अस रिकैप्चुलेट व्हाट इज मोलैरिटी। सो मोलैरिटी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किन किन चीज़ों को यूज करते हैं, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को एंड सॉल्यूशन की वॉल्यूम को। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मोलैरिटी को डिफाइन करने के काम आती हैं। सो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के। हमने बाइनरी मिक्सचर में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन निकालनी है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of the solution। यानी इसको हम अगर मैथमेटिकल टर्म में लिखने की कोशिश करें, सो व्हाट इज मोलैरिटी, इट इज, इसका सिंबल है कैपिटल M। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यस, अगर मैं इसके एक एग्जांपल देखने की कोशिश करूं, so let us see 0.25 molar solution। for example, अगर मैं 0.25 molar solution की बात करूं,
0.25 मोलर सॉल्यूशन है हमारे पास। 0.25 मोलर को लिखने का एक और तरीका क्या है, 0.25 मोल्स लीटर इनवर्स। सॉल्यूशन किसका, NaOH का। अगर मैं Na बोलती हूँ कि मेरे पास 0.25 मोलर सॉल्यूशन है NaOH का, उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है कि 0.25 मोल्स, यानी 0.25 मोल्स कैसे आएंगे, सपोज कीजिए NaOH का मोलर मास है 40, यहाँ पे कुछ टर्म होगी, गिवन मास कुछ ऐसा होगा कि हमारे पास आंसर आए 0.25। सो ऐसा करने से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.25। सो 0.25 मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन NaOH मीन्स 0.25 मोल्स ऑफ NaOH has been dissolved in 1 liter. Dissolved in 1 liter solution. So ये थी molarity. Another very important method involving moles of solute and volume of solution. So उसके बाद जो next method है concentration निकालने का, that is molality. So the very next method to find out the concentration of solute, we'll be talking about molality. Symbol है इसका small m and let us see what is molality. ये एक ऐसी यूनिट है जो किसके साथ डील करती है, मोलैलिटी एक ऐसी टर्म है जो कि नंबर ऑफ मोल्स के साथ डील करती है, लेकिन वॉल्यूम की जगह, एज इन केस ऑफ मोलैरिटी हम वॉल्यूम यूज करते हैं सॉल्यूशन की, यहाँ हम क्या यूज करेंगे, मास, लेकिन किसका, सॉल्वेंट का। तो पहले हम देख लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज, मोलैरिटी है क्या, इट इज डिफाइंड एज द सॉल्यूट it is defined as the number of moles of solute के number of moles per kg of the solvent, per kg of solvent। एंड इसको डिपिक्ट कैसे करेंगे, मोलैलिटी small m is equal to moles of solute divided by mass of solvent in kg, mass of solvent in kg. So this is the formula for molality. अब हम देखते हैं एक्सप्रेस करने का एक तरीका। फॉर एग्जाम्पल मोलैलिटी को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, अगर हम देखें 1 मोल्स किलोग्राम इनवर्स या 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl, अगर मैं 1 मोलर सॉल्यूशन बोलूं किसका, KCl का, लेटर से हमारा सॉल्यूट KCl है, इसका मीनिंग क्या है, मीन्स दैट 1 मोल ऑफ KCl का 1 मोल KCl कितना होगा, गिवन मास ओवर मोलर मास। अगर 1 kg सॉल्वेंट है 74.5 grams of KCl is dissolved in 1 kg of water. So this is molality. Means अगर हम देखें अभी तक जितने हमने मेथड्स किए, सपोज हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर हमने कोई सॉल्वेंट ले लिया, उसके अंदर से मैं वाटर की बात करती हूँ, लेटर से मैंने वाटर ले लिया सॉल्वेंट, उसके अंदर मैंने सपोज
KCl या NaOH, KCl सॉल्ट है एंड NaOH बेस है। सपोज मैंने इनमें से कोई भी एक चीज़ डाल दी, लेट अस से मैंने KCl डाल दिया वाटर के अंदर, ये हमारे सॉल्यूट्स हैं और वाटर हमारा सॉल्वेंट है। तो कितना KCl प्रेजेंट है वाटर में, उसको निकालने के मेथड्स किए हमने कि KCl की अमाउंट कितनी प्रेजेंट है वाटर में। हम निकाल सकते हैं मास परसेंटेज के जरिए, वॉल्यूम परसेंटेज के जरिए, लेकिन KCl सॉलिड है तो इससे हम मास परसेंटेज की बात करेंगे। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात ppm से मेजर कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन से मेजर कर सकते हैं, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये मेथड्स हैं जिनके साथ हम मेजर कर सकते हैं कि कितना KCl प्रेजेंट है कितने वाटर में। अब हर मेथड की अपनी कोई लिमिटेशन है या एडवांटेज है। सो मास परसेंटेज, ppm और मोल फ्रैक्शन, ये कुछ ऐसी मेथड्स हैं जिनसे हमें कंसंट्रेशन का पता तो चलता है कि कितनी है, लेकिन ये सब एक और एडवांटेज देते हैं कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मीन्स अगर हमने सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन देखनी है सॉल्यूट की, तो टेम्परेचर चेंज से वो कंसंट्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो चेंज नहीं होगी। सो लेट अस सी, मैं अगर मास परसेंटेज की बात करूं, मोल फ्रैक्शन की बात करूं या मोलैलिटी की बात करूं, ये ऐसी मेथड्स हैं कंसंट्रेशन निकालने के जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। मींस अगर टेम्परेचर चेंजेस होंगी थोड़ी बहुत तो इनकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, बिकॉज ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। सो कंसंट्रेशन हमें एक्यूरेट मिलेगी जितनी हम लेना चाहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज से उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मोलैरिटी ऐसी यूनिट है, ऐसी टर्म है, सॉरी, मोलैरिटी is dependent on temperature. मोलैरिटी एक ऐसा टर्म है, ऐसा मेथड है कंसंट्रेशन निकालने का जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है टेम्परेचर पे? क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अभी हमने मोलैरिटी का जस्ट फॉर्मूला ही किया, अभी जस्ट किया कि मोलैरिटी में हम नीचे लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो वॉल्यूम डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, लेकिन मोलैलिटी में नीचे क्या आता है? मास। मास परसेंटेज में भी मास की बात होती है, मोल फ्रैक्शन में भी हम मास लेते हैं और मोलैलिटी पे भी मास। सो ये तीन मेथड जो हैं इनमें हम मास लेते हैं। मास डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे, बट वॉल्यूम करती है। इसलिए वॉल्यूम जिस भी फॉर्मूले में इन्वॉल्व होगी, टेम्परेचर चेंजेस के कारण उस मेथड से कंसंट्रेशन डिपिक्ट करने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, या हमारी वैल्यू या रीडिंग चेंज हो सकती है कंसंट्रेशन की, बट मास डज नॉट। सो ये कुछ मेथड्स थे जिनसे हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं सॉल्यूट की। उसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या है? एक एबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सॉल्युबिलिटी एक एबिलिटी है। किसकी? सब्सटेंस की, कि उसका कितना अमाउंट जो है कि किसी स्पेसिफाइड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर जाता है एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। सो लेट अस डिस्कस। It is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature.
at a specified temperature. So solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified solvent. So NaOH को अगर मैंने वाटर में डिजोल्व किया है तो कितनी अमाउंट उसकी कितने सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो उसकी सॉल्युबिलिटी बताती है. सो ये डिपेंड किसके ऊपर करती है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, solvent, temperature, ये डिपेंड किस किस के ऊपर करती है? नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, एंड द अदर चीज ऑन विच इट डिपेंड्स इज प्रेशर. सो टेम्परेचर एंड प्रेशर. So these are the various factors on which the solubility of a substance depends.